कहते हैं पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। महाराज आज तन पवित्र करने के लिए सेवा करें। आज पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं भीष्म पितामह। इस तन की पवित्रता कैसे है? बोले महाराज सेवा करने से लोग सवेरे सवेरे 2 मग्गे पानी के डाले, बढ़िया साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, स्नान किया और बोले पवित्र हो गए। नहीं, हमारा शास्त्र कहता है शरीर से जब तक सेवा नहीं होती तब तक ये तन पवित्र नहीं होता है। या तो किसी संत के आश्रम पे जाके सेवा करो या गौशाला में आकर के सेवा करो, तभी ये तन कहीं न कहीं पवित्र होगा। जब समय मिले तब आ गए। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपके गांव में तो गौशाला है, बढ़िया, कभी भी आओ, खूब दरवाजे खुले हैं, आराम से जो सेवा करनी हो करो। भाई जरूरी नहीं कि धन से ही सेवा होती है, कहीं न कहीं आप अपना तन भी लगाओ, उससे आपका तन पवित्र होगा। हम लोग भी जब आश्रम में पढ़ने गए गुरुदेव के यहाँ, खूब काम कराते थे, खूब काम कराते थे। उस समय तो ऐसा लगता था कि हम लोग काम करने नहीं आए, हम तो पढ़ने आए। पर आज लगता है कि वो जो सेवा करी है ना, आज उसी का ये पुण्य फल है जो ये गद्दी मिली हुई है। नहीं तो कहाँ हमारे भाग्य ऐसे थे। कहने का अभिप्राय ये है जो धन से नहीं कमाया जाता है ना, वो सेवा से कमाया जाता है। आपका जहां मन करे सेवा करो। इसकी तन की पवित्रता सेवा करने से है, ना कि स्नान करने से। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता किससे है? दान करने से। आप धन कमाओ, अच्छी बात है, खूब कमाओ, कोई मना नहीं करता। पर महाराज उस धन को कहां खर्च करना है और कहां नहीं करना, वो आपके हाथ में है। महाराज धन बचाओ, हर एक जगह से बचाओ, पर उसको कहीं न कहीं अच्छी जगह दान भी करो। उस दान से उस धन की पवित्रता है। आपने धन कमाया, कहते हैं जो मेहनत का पैसा होता है ना, जो आप खेती करते हो, उससे भी जो धन आता है उसका दशांश कहीं न कहीं गौशाला, कहीं मंदिर, कहीं भागवत कथा में दान कर देना चाहिए। उससे धन की शुद्धता रहती है, उससे धन की शुद्धता है। घर में जो संतान होगी महाराज वो अच्छे मन वाली होगी, आपकी सेवा करने वाली होगी। और आपने खूब बचा बचा के वो तिजोरी में इकट्ठा किया। अब महाराज कहीं न कहीं संतान ऐसी हो गई शराबी, वो खूब पिए। अब वो जो अलमारी में जो गड्डी जमाई थी, वो धीरे धीरे बच्चा ले जा करके वहां दारू की दुकान पे दे रहा है। फिर कहोगे गुरु महाराज खूब जोड़े पैसे, खूब जोड़े, पर छोरे ने सब लाइन पे लगा दिए। अब चाबी उसको नहीं दो तो मारे घर में आकर के, क्योंकि महाराज दारू पी के आएगा तो मारेगा। कहने का अभिप्राय ये है उस धन को कहीं न कहीं महाराज अच्छे कर्म में लो, ताकि बच्चों की बुद्धि अच्छी बनी रहे। महाराज कहीं न कहीं सत्कर्म कराते रहो, हवन करवाओ, अभिषेक करवाओ, कथा करवाओ, जो आपकी इच्छा पड़े करवाओ, पर उस धन को अच्छे मार्ग पे लगाते रहो। दशांश दान की प्रक्रिया है, दशांश दान देना चाहिए। हम लोग 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए भगवान के नाम के अलग से निकाल दिए कि ये भगवान के हैं। कभी उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी उस घर की मति खराब नहीं होगी। महाराज आज भीष्म पितामह कहते हैं दशांश दान करना चाहिए। दशांश दान करने से कभी भी राज्य में कोई हानि नहीं होगी। नहीं तो महाराज खूब जोड़े ने बुढ़ापे में चलते चलते पता चला कि महाराज पैर फिसल गया, नहीं गिर गए, तो डॉक्टर ने कह दिया कि 2 लाख रुपए लगेंगे तब ये पट्टा जुड़ेगा। अब 2 लाख रुपए वहां दे दिए, पर गौशाला में कह दिया ना भैया 1000 रुपए दे दे। अभी कहाँ कड़की चल रही है, अभी थोड़ी ही पैसे।
अभी नहीं है पैसे, वहां डॉक्टर के नहीं मारा तो फिर तो हाँ रिश्तेदार से फोन करना, अरे साहब 2 लाख डाल देना, मैं दे दूंगा फसल में आपको। ऐसा काम मत पड़ने दो कि महाराज वहां देने की जरूरत पड़े। यहाँ हंसते हंसते दो, आनंद के साथ दो, और वहां रो करके देना पड़ेगा। अगर घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में कभी कोई बीमारी नहीं होता, सब ठाकुर जी की कृपा से अच्छा चल रहा है, ने एक घर वो है जिसमें से बीमारी निकलती ही नहीं है, कभी बेटा बीमार, कभी बहू बीमार, कभी सासू बीमार, कभी ससुरा बीमार, डेली कोई न कोई अस्पताल में रोज दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं। वहां खुश है आदमी कि नहीं साहब यहाँ बढ़िया जा रहे हैं। निवेदन है, जब आपका अस्पताल में धन लगना प्रारंभ हो जाए, सोच लेना कि आप लोगों ने धर्म करना कम कर दिया है, दान देना कम कर दिया है, इसीलिए अस्पताल के दरवाजे खुले रह गए। अस्पताल के दरवाजे बंद करना होना तो मुड़ जाना तुरंत के भैया हमारे गांव में गौशाला भी है, चलो कुछ न कुछ वहां दान कर दे तो कहीं न कहीं ये बंद हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, अरे जोर से बोलो महाराज। धन पवित्र करने के लिए दान करना चाहिए। मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। इस मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करो, उसी से कल्याण होगा जीव का। 3 बार आचमन कर लिया ने के गए पवित्र हो गए, नहीं साहब, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक ये मन भी पवित्र होने वाला नहीं है। आज भीष्म पितामह कहते हैं, बोले अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना, अगर कहीं अन्याय होते हुए दिखे तो महाराज या तो